नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना बताएंगे। फ़ोटो को क्लीन करना बताएंगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप को कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे। एडोब फोटोशॉप के अंदर दो चीज़ ओपन होना चाहिए। पहला तो ये टूल्स बार, अगर आपको ये नहीं ओपन है तो सिंपली आप विंडोज़ में जाओ। यहाँ पे टूल्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। दूसरा है लेयर। लेयर को लेने के लिए आप फिर से विंडोज़ में जाओ, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक लेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से ये लेयर ओपन हो जाएगा। अब हमें एडोब फोटोशॉप के अंदर फ़ोटो लेना है, तो फ़ोटो लेने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, ओपन के ऑप्शन में जाएंगे और जहाँ भी हम फ़ोटो सेव करके रखे हैं वहाँ पे हम चले जाएंगे और वहाँ से हम फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा फ़ोटो है, इसे हम एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक बार ओपन पे करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा फ़ोटो ओपन हो जाएगा। अगर हम इस फ़ोटो को इस साइड लाना है तो उसके लिए हम माउस का लेफ़्ट बटन को दबा के और यहाँ से इस साइड लेके आ जाएंगे। दूसरा जो तरीका है फ़ोटो लेने का, वो हम क्या करेंगे, सिंपली कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल बटन को होल्ड करके रखेंगे और ओ बटन को दबाएंगे तो फिर से हम सेम लोकेशन में चले जाएंगे। अब हमें फ़ोटो लेने के लिए यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हमारा फ़ोटो है तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो फ़ोटोशॉप के अंदर ये फ़ोटो ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका है फ़ोटो लेने का। अब हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। अब आप खाली जगह पे कहीं भी डबल क्लिक करोगे, फिर आप वही लोकेशन में चले जाओगे और यहाँ से फिर से आप फ़ोटो ले सकते हो। इस फ़ोटो के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये आपको फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन हो जाएगा। अब हम इस फ़ोटो को एडिट करेंगे और उसके बाद हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इस फ़ोटो को इस तरह से बीच में लाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसे मैक्सिमाइज बोला जाता है। अब हम इस फ़ोटो को पहले क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के लिए इस क्रॉप टूल पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन दिखेगा। उसके अलावा अगर आप कीबोर्ड के अंदर सी बटन को दबाओगे तो ऑटोमेटिक क्रॉप टूल पे चले जाओगे। जैसे अभी हम मूव टूल पे हैं, सी बटन को दबाएंगे तो क्रॉप टूल पे चले जाएंगे। अब हम यहाँ पे देंगे 1.3 इंच। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 1.3 IN और यहाँ पे हम डालेंगे 1.7, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 1.7 IN कुछ इस तरह से डालेंगे और रेजुलेशन हम 300 डालेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे 300 डाल देंगे। ये फ़ोटो को हम A4 साइज फ़ोटो पे सेट करेंगे, इसीलिए हम ये डाले हैं 1.3 और 1.7 और रेजुलेशन 300। अब देखिए, इसे हमें क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्शन करो, तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से पकड़ के इसे सिलेक्शन करेंगे। देखिए, इतना हम सिलेक्शन कर लिए हैं और फिर से आप यहाँ से पकड़ के इसे थोड़ा सा और सिलेक्शन आप कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे बीच में आप माउस का लेफ़्ट बटन को दबा के इस सिलेक्शन को ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो और चाहो तो आप एरो की रहता है उसके सहायता से इस सिलेक्शन को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से हमने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिए। थोड़ा सा हम फ़ोटो को ऊपर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कट रहा है, तो हमने थोड़ा सा इसे ऊपर किए। अब हम इंटर बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो हमारा क्रॉप हो जाएगा। देखिए, यहाँ से इंटर बटन दबाएंगे फिर भी हमारा फ़ोटो क्रॉप होगा और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे फिर भी हमारा फ़ोटो क्रॉप होगा। तो जो आपको अच्छा लगे, हमने यहाँ पे इंटर बटन दबाए, ये हमारा फ़ोटो क्रॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ़ोटो को बड़ा करेंगे। देखिए, जब आपको इतना बड़ा फ़ोटो दिखे तो यहाँ पे स्क्रॉल बीन के सहायता से इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अब देखिए कितना आप बड़ा कर सकते हो। जैसे स्क्रॉल बीन को हम इस तरह से स्क्रॉल किए तो इससे बड़ा अब नहीं होगा। अब हम इसे ऊपर नीचे स्क्रॉल बीन करेंगे तो यहाँ पे ये वाली पट्टी ऊपर नीचे होगी। अब अगर इसे हमें माइनस करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाएंगे, ये फ़ोटो बड़ा हो जाएगा। और फिर से अगर हम ये ऑप्शन को यूज करें तो ये अब वर्क करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना पे रहने देते हैं। अब हम इस फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। देखिए, फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप पेन टूल का यूज कीजिए, क्योंकि पेन टूल बेहतर रहता है किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए।
तो अगर आप प्रोफेशनल ढंग से पेन टूल चलाना जानते हो तो आप इस तरह से सिलेक्शन करोगे। एक बार हमने यहाँ किया और एक बार यहाँ पे क्लिक किए, थोड़ा सा इसको इस तरह से हम खींचे। देखिए ये वाली अगर हमारे माउस का बटन देखोगे तो हम छोड़ नहीं रहे हैं, और यहाँ से एक पॉइंट बन गया तो हमने अल्ट बटन को होल्ड किए और यहाँ पे हम क्लिक किए तो देखोगे ये पॉइंट कट गया। और फिर से हम डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। अब हम माउस का बटन छोड़ नहीं रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से थोड़ा सा रोटेट हो जाए इतना पे करके अल्ट बटन को होल्ड करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे। अगर आप इस तरह से माउस नहीं चलाना जानते हो तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके देखिए, कुछ इस तरह से आप छोटा छोटा पार्ट लेके आप सिलेक्शन कर सकते हो। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इधर खींचेंगे तो ये सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हम अल्ट बटन को होल्ड किए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट कट गया। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे कुछ इस तरह से। देखिए इतना हुआ। इस पर हम क्लिक किए, अल्ट बटन को होल्ड किए और इस पर क्लिक किए तो यह कट गया। फिर से हम इसे इस साइड खींचेंगे और कट गया। यहाँ से हम थोड़ा सा इसे रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा इसे हम इस साइड खींचेंगे तो ये रोटेट हो गया। अब आप अल्ट बटन को होल्ड करो और यहाँ पे क्लिक करो तो ये कट गया। अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इस साइड हम खींचेंगे तो इस तरह से सिंबल बना। अब हम यहाँ पे क्लिक किए और ये कट गया। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करके अल्ट बटन को होल्ड किए, इस पॉइंट पर क्लिक किए तो ये कट गया। तो देखिए इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो अगर आपको पेन टूल प्रॉपर ढंग से यूज करना आता है। नहीं तो छोटा छोटा इस तरह से पार्ट बना के आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसे हम इस तरह से क्लिक करके और इधर हम इस पॉइंट के ऊपर इसे मिला देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने मिला दिए। अब हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा माइक सिलेक्शन टूल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 0 लिखा हुआ मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको 0 लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा। अब आपको यहाँ पे 1 डालना है, उसके बाद ओके करना है। तो देखोगे कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले चुका है। अब देखिए इसमें बैकग्राउंड चेंज करने का कई सारे ऑप्शन हैं जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। पहला जो तरीका है, आप नीचे वाली ये जो देख रहे हो फोरग्राउंड बैकग्राउंड जो कलर का बॉक्स यहाँ दिया गया है, अब नीचे वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करो और यहाँ से कोई सा भी कलर को आप सेलेक्ट करो। यहाँ से जैसे हमने ये कलर सेलेक्ट किए, यहाँ से ओके किए, ठीक है। अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो इसका अंदर बैकग्राउंड चेंज हो गया। देखिए नीचे में जो कलर रहेगा वही कलर आएगा अगर हम डिलीट बटन दबाए तो। जैसे कि हम नीचे में अगर ब्लैक कलर कर दें, फिर से डिलीट बटन दबाएंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। फिर से हम बैक चले जाते हैं। देखिए बैक जाने के लिए कंट्रोल अल्ट और जेड, ठीक है, ये दोनों बटन को हम होल्ड करके रखेंगे और जेड बटन को हम दबाएंगे तो बैक चले जाएंगे। अब बैकग्राउंड बदलने का दूसरा जो ऑप्शन है, सिंपली आप कंट्रोल एक्स, ठीक है। देखिए कंट्रोल एक्स किए तो नीचे वाला ही बैकग्राउंड इसके ऊपर आया, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। फिर से हम बैक जाते हैं और नीचे ये कलर नीचे करते हैं और कंट्रोल एक्स, तो देखोगे इस तरह से भी हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हम यूज करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, इसे हम ऊपर ले जाते हैं कुछ इस तरह से। एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से ओके करते हैं, डार्क कलर हमारा सेलेक्ट हुआ। यहाँ से हम ब्रश लेते हैं, ब्रश लिए, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक किए और कोई सा भी हम ब्रश सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ 9, 10 नंबर आप ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने ये ब्रश को सेलेक्ट किए यहाँ से और ब्रश का साइज थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा दिए और इतना है। इस पर एक बार क्लिक करो। अब आप कुछ इस तरह से भी इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से ये बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से यहीं पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक किए
अब यहाँ पे थोड़ा डार्क है, ये सेम कलर थोड़ा सा लाइट आप ले सकते हो। यहाँ से एक बार क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ लाइट आ गया, ओके करो। अब इस ब्रश को आप बड़ा कर लो। बड़ा कैसे करेंगे, ये दोनों बटन से ब्रश छोटा या बड़ा होता है। तो देखिए ये वाली बटन दबा के आप ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लो, इतना पे हो गया। अब देखो एक बार क्लिक करो और एक बार क्लिक करो, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से लाइट आ रहा है। ठीक है, ये जो कॉर्नर पे जो है यहाँ पे आप देखोगे तो डार्क है और बीच से लाइट आ रहा है सेम कलर का, तो अच्छा दिखेगा। अब आप क्या करो, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओ। कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो ये जो सिलेक्शन है ये आपका डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबाए। अब देखिए फ़ोटो को थोड़ा सा हमें क्लीन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लेयर को यूज करेंगे। लेयर को खूब सारा इंपॉर्टेंट होता है एडोब फोटोशॉप के अंदर, तो लेयर को हम क्लीन करने में यूज करेंगे। तो पहले तो हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा के ये फ़ोटो को हम कुछ इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये वाली ऑप्शन को एक बार सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। ये आप कंट्रोल के साथ एम बटन भी दबाओगे तो ये ऑप्शन आएगा, बट आपको यहाँ से लेना है। अब आप इसे थोड़ा सा उठा दो कुछ इस तरह से, फेस के ऊपर लाइट आ गया। अब आप एक बार क्लिक कर दो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए इसे आपको इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के लिए कंट्रोल के साथ आई बटन दबाओगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे लाइट अभी ऊपर में है, बैक में लाइट चला जाएगा। तो कंट्रोल के साथ आई बटन दबाओ, ये लाइट आपको इन्वर्स हो गया। अब आप यहाँ से ब्रश टूल लो। ब्रश टूल लेने के बाद ब्रश का साइज आप छोटा करो, यहाँ से ब्रश का साइज आप छोटा करो। छोटा करने के बाद यहाँ से 9 नंबर ब्रश सेलेक्ट कर लो कुछ इस तरह से, जो आपको थोड़ा सा स्मूथ दिखे। अब आप इसके स्किन के ऊपर ब्रश को कुछ इस तरह से चला लो। देखिए कुछ इस तरह से हम स्किन के ऊपर ब्रश को चला लेंगे। थोड़ा सा ब्रश को छोटा करेंगे, थोड़ा सा इस साइड चलाना है, थोड़ा सा हमें इस साइड चलाना है। देखिए कुछ इस तरह से हम स्किन के ऊपर ब्रश को चला लिए हैं। अब इन दोनों लेयर को हमें मर्ज कर देना है। अभी हमकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाएंगे तो ये दोनों लेयर मर्ज हो गया। फिर से हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो आप लोगों को दिखे। अब हम क्या करते हैं, इस फेस के ऊपर से येलो कलर को रिमूव करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्टिव कलर, तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान दो, आपको फेस से येलो कलर को रिमूव करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, येलो कलर को सेलेक्ट करो और इसे आप माइनस में ले जाओ। देखिए माइनस में ले गए, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये जो हेयर वगैरह है इसे हमें थोड़ा सा डार्क और करना है, तो हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसे हम डार्क कर देंगे, ओके करेंगे। अब हम फिर से कंट्रोल के साथ आई बटन दबाएंगे, ये इन्वर्स हो गया। अब हम फिर से यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट करेंगे, ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और हेयर के ऊपर और स्किन के ऊपर हम ब्रश को इस तरह से चला लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमने चला लिए। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे ये बड़ा होगा। अब हमें ये दोनों लेयर को मर्ज करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाओगे, ये दोनों लेयर आपको मर्ज हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये लिप का जो कलर है इसे थोड़ा सा हमें चेंज करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम पेन टूल लेंगे। देखिए प्रॉपर ढंग से अगर आप पेन टूल यूज करना जानते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके आप पार्ट बना के इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम चले जाते हैं फ़िलहाल बैक और इसे हम करेंगे सेलेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम क्लिक किए, फिर से हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किए, इधर हमने कट किए और फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किए। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हम बैक जाते हैं
यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे हम इस साइड ऐसे कर देते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है, एक ब्लैंक लेयर लेना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। एक ब्लैंक लेयर आ गया। अब हम यहाँ से इंटर बटन दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा सकते हैं, फिर भी ये सिलेक्शन लेगा। फिर से हम बैक चले जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैक सिलेक्शन पर भी आप क्लिक करोगे, 1 डाल के ओके करोगे तो फिर भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन लेगा। अब देखिए पहले से जैसा लिप का कलर है सेम हमें वैसा ही करना है, तो उसके लिए हम ये वाली टूल को सेलेक्ट करेंगे, एक बार इस लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखोगे सेम कलर यहाँ से पिक करके यहाँ पे आ गया। अब हम एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा हम इसे डार्क कर देते हैं। उसके लिए ये वाली पॉइंट पकड़ के हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे जहाँ पे डार्क दिख रहा है और ओके करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से है। अब यहाँ से ब्रश लो और सिंपली आप रंग दो, इस तरह से रंग दिए। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आप कर दो मल्टी कलर, तो देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आप यहाँ पे जाइए इस ऑप्शन पे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ब्लेंडिंग मोड, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अल्ट बटन को होल्ड करना है और ये वाली पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा इधर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ जाएगा, तो इसे आप पकड़ के थोड़ा सा इस साइड आप कर सकते हो। ओके, तो पहले देखो ऐसा था, अब ऐसा दिख रहा है। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओ, ये सिलेक्शन आपका डी सेलेक्ट हो गया। पहले ऐसा था, अब आपको ऐसा दिख रहा है। इन दोनों लेयर को मर्ज कर दो, कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन दबाओगे, ये दोनों लेयर मर्ज हो गया। फिर से हम कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा के इस फोटो को कुछ इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा और हमें एडिट करना है, तो फिर से हमें कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे डालने के बाद बर्न टूल आपको दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप इस एब्रो वगैरह पे चला लो कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे चला लो तो अच्छा दिखेगा आपको। फिर से आप यहाँ पे क्लिक करो, इस टूल के जस्ट नीचे एक ऊपर में टूल दिख रहा है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस करो कुछ इस तरह से और इसे आप क्या कर लो, इसे आप 100% रख सकते हो या 90% रख सकते हो। अब आप यहाँ पे चला लो, जहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है आँख के अंदर, उसे आप इस तरह से चला लो और इस साइड भी आप इस तरह से चला लो। बाहर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे वाइट दिख रहा है उसे भी आप चला लो। अब आप कंट्रोल के साथ माइनस करोगे तो और भी आपका फ़ोटो अच्छा दिखेगा। अब देखिए इस फोटो को हमें A4 साइज पेज के ऊपर एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले आप लेयर को ध्यान दीजिए कि लेयर से हम क्या करते हैं, इस लेयर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग को दिखे और अच्छा से दिखे। तो हम इस लेयर को इधर करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इस फोटो को उठा के एक नया पेज पे ले जाने के लिए सिंपली आप कंट्रोल बटन को होल्ड करो और यहाँ पे डबल क्लिक करो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सा पेज लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और नीचे आइए, A4 साइज आप कुछ इस तरह से ले लीजिए और ओके कीजिए। हमने पेज ले लिए। अब हम यहाँ से मूव टूल लेंगे और इस फोटो को यहाँ से पकड़ेंगे और इस पे रख देंगे। अब हमें इस फोटो की आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम मिनिमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो मिनिमाइज होके यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे, आपका पेज बड़ा होगा। यहाँ से पकड़ के आप फ़ोटो देख सकते हो और इस लेयर को हम थोड़ा सा छोटा कर दें, तो इस कॉर्नर से पकड़ के आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब देखिए इसे आप यहाँ पे एडजस्ट करोगे,
इससे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट करोगे। अब देखिए फ़ोटो के अंदर हम स्टॉक देना भूल गए थे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप एडिट के ऑप्शन में जाओगे और नीचे आपको स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितना px स्टॉक देना चाहते हो, मतलब कितना मोटा आपका स्टॉक होना चाहिए, तो हमने 3 रहने देते हैं। यहाँ पे कलर पूछ रहा है तो हमने सेलेक्ट किए ब्लैक कलर और यहाँ से हमने ओके किए। तो देखो इसके अंदर स्टॉक आ गया है। अब हमें यहाँ पे फ़ोटो को डुप्लीकेट फ़ोटो बनाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों बटन को होल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इस तरह से हम खींचेंगे। तो देखो एक फ़ोटो बन गया। इसमें होगा क्या कि जैसे ही हम ऐसे खींचेंगे तो ऊपर नीचे हमें नहीं होगा, सीधा हम अगर माउस को ऊपर नीचे अप डाउन भी करें तो ये नहीं होगा, सीधा हमें इतना पे ये दिखेगा। अब देखिए फिर से हम तीनों बटन को होल्ड किए, ऐसे खींच के और यहाँ पे एडजस्ट किए, फिर से हम इसे यहाँ पे एडजस्ट किए और इसे हम कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट किए। अब देखिए एरो की के सहायता से भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। अगर बीच में ज़्यादा आपको गैप लग रहा है तो जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, लेयर को सेलेक्ट करोगे, थोड़ा सा एरो की से इधर घिसका दोगे। यहाँ पे लग रहा है कि हमें ज़्यादा गैप नहीं है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है 3 नंबर लेयर आप सेलेक्ट कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, थोड़ा सा हम घिसका दे रहे हैं। अब देखिए हम चाहते हैं ये सारा जो फ़ोटो है वो नीचे आ जाए एक बार में ही। तो अब आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले लेयर पे एक बार क्लिक करना है। इस लेयर को बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ ई बटन एक बार दबाओगे, एक लेयर मर्ज हुआ, दूसरा बार दबाओगे 2 लेयर, फिर से तीसरा बार 3 लेयर, चौथा और 5वां छठा, ठीक है। इसे हमें बैकग्राउंड को ध्यान दो कि ये नहीं मर्ज होना चाहिए, नहीं तो हमें एक बार में नीचे नहीं आएगा। तो अब हम इसे यहाँ पे रख रहे हैं और सिंपली हम कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन को होल्ड किए और पकड़ेंगे नीचे कर देंगे, फिर से इसे पकड़ेंगे और नीचे कर देंगे, फिर से इसे पकड़ेंगे और इसे नीचे कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हम ढेर सारा फ़ोटो बना लेंगे। अब हमें इस फ़ोटो को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल के साथ पी बटन दबाओगे, ये ऑप्शन में आप आ जाओगे कुछ इस तरह से। यहाँ आने के बाद इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप प्रिंटर को सेलेक्ट करोगे। अगर आपके सिस्टम के अंदर जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल है वो सारा यहाँ पे आपको शो करेगा, तो इनमें से आप कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट करके और इसे प्रिंट कर सकते हो। तो हमने ये प्रिंटर को सेलेक्ट किए, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे हम क्वालिटी देंगे, ठीक है, कि कौन सा क्वालिटी में हमें। देखिए ये ऑटोमेटिक बना रहता है, अगर इस पर हम प्रिंट करेंगे तो धुंधला टाइप का फ़ोटो आएगा। हम हाई क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हमें पेपर जो है वो माइट का एक ऑप्शन आता है, वो बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे माइट फ़ोटो पेपर और यहाँ पे हाई क्वालिटी आपको करना है। यहाँ पे A4 साइज ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ से ओके करोगे तो आपका फ़ोटो प्रिंट हो जाएगा। फ़िलहाल हमें करना नहीं है तो हम बैक चल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप प्रिंट करना चाहो तो फाइल में जाओगे और यहाँ पे एक आपको मिलेगा प्रिंट विथ प्रीव्यू, तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप सेम ऑप्शन में जा सकते हो, तो वहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह का इमेज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।